तो 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्राचीन काल में भारत से विदेशों को एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की जाती थी। वैसी कौन सी वस्तुएं थी जो कि प्राचीन समय में भारत से मतलब जो है अदर कंट्री को भेजा जाता था। तो ए ऑप्शन है यूनानी वास्तुकला, बी ऑप्शन है पश्चिमी एशियाई की मीनार, उसके बाद सी नंबर है मसाले और मलमल के कपड़े, डी नंबर में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई नंबर में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जी दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास पढ़े हैं तो उसमें भी आप पढ़े होंगे कि प्राचीन काल में जो है भारत से मतलब जो है विदेशों में क्या भेजा जाता था। तो इसका सही जवाब आप देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब इसका आंसर नंबर सी है दोस्तों। सी इसलिए है कि प्राचीन समय में भारत का जो मसाले और मलमल के कपड़े जो थे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करते थे, इसीलिए वो अन्य देशों में भेजा जाता है। तो इस तरह से थोड़ा आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाकर के बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। यह एनसीईआरटी कहता है, क्या आप जानते हैं? एनसीईआरटी खुद कहते हैं और आगे बताते हैं, सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। अब आपका ये प्रश्न में आ सकता है कि स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हुई है। तो आपको याद रखना है, ये 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया है। कौन? यानी कि स्वेज नहर जब खुल गया है तो। और जाकर के आपको पता होना चाहिए कि स्वेज नहर जो खुला है ये कब खुला है? 1869 ईस्वी को। तो वेलकम गाइस, आपका पुनः एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस YouTube चैनल पर BPSC TRE 4.0 की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको इस सीरीज में ज्योग्राफी का MCQ कराया जा रहा है। कंप्लीट NCERT ज्योग्राफी हम आप लोगों को MCQs के माध्यम से लाइन बाय लाइन मतलब जो है प्रश्न के रूप में उसको लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। क्लास 6 से लेकर के 12 की अगर आप टीचर बनने के लिए चाहते हैं तो आप ये वीडियो को अगर स्किप कर देते हैं तो हो सकता है आपकी टीचर बनने की राह में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को मिस मत करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं और मतलब जो है 17 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय वास्तुकला पर मीनारों और गुंबदों का प्रभाव किस क्षेत्र से आया माना जाता है। यानी कि भारत में जो आप मीनारें देखते हैं या फिर गुंबद देखते हैं, ये जो है प्रभाव भारत में जो आया है कहाँ से आया है, यानी कि किस क्षेत्र से आया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये पूर्वी एशियाई देशों से भारत में मीनार और गुंबद बनाने की कला आई है, या फिर पश्चिमी एशियाई देशों से, या फिर दक्षिणी एशियाई देशों से, या फिर डी नंबर में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और यानी कि ई नंबर पे है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप मतलब इतिहास अगर पढ़े हैं तो इतिहास से इसको रिलेटेड मतलब जोड़ा हुआ बना दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। पश्चिमी एशियाई देशों का जो है प्रभाव हमारे भारत में पड़ा है, जिसकी वजह से गुंबदों और मीनारों का निर्माण आज हम लोगों को अपने घरों में या फिर मतलब जो है धार्मिक स्थानों पर देखने के लिए मिल रहा है। 18 नंबर प्रश्न कहता है, रामायण और पंचतंत्र की कहानियों का विश्व प्रसार किस मार्ग के माध्यम से हुआ है। रामायण और पंचतंत्र की कहानियां जो है विश्व के विभिन्न भागों में जो फैला हुआ है, उसका जो प्रसार हुआ था वो किस माध्यम से हुआ है आपको बताना होगा। ए ऑप्शन में है प्राचीन रेशम मार्ग, जिसको कि सिल्क रूट और दर्रे कहा जाता है। बी नंबर में है स्वेज नहर और सी नंबर में है केफ ऑफ गुड हॉफ मार्ग। यानी कि 3 ऑप्शन आपको दिया है, चौथा और पांचवा नंबर आपको कंफ्यूजन में डालेगा। चौथा नंबर यानी कि डी नंबर कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई नंबर कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि इसमें स्पष्ट कह रहा है प्रश्न, प्राचीन समय में जो भारत का संपर्क जो था विदेशों से, तो वो क्या था, तो
मतलब जो है सिल्क रूट और दर्रे यानी उत्तर भारत वाला जो हिस्सा है उत्तर भारत का, वहां से मतलब जो है मार्ग, उस मार्ग से भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क था। तो इसीलिए इसका सही जवाब आंसर नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की उत्तर दिशा में स्थित सीमा का सही संयोजन कौन सा? ए ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान, यानी कि चीन, नेपाल और भूटान। उसके बाद बी नंबर कह रहा है चीन है, लेकिन चीन का कौन सा? तिब्बत, नेपाल और भूटान। और सी नंबर पे है चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। और उसके बाद यहाँ पे डी नंबर में कह रहा है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ई नंबर कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी। बी मतलब जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और जाकर के इसी आंसर को आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि भारत की उत्तरी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो चीन यानी कि तिब्बत, नेपाल और भूटान की सीमा का संयोजन बिल्कुल सही क्रम से यहाँ पे दर्शाया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक नंबर कथन को देखते हैं। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत का ये वाला हिस्सा की बात करता है, तो ये वाला सीमा जो है कहाँ? पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। ये बात भी सही है। 2 नंबर में कह रहा है भारत की उत्तरी सीमा चीन, तिब्बत से लगती है। जैसा कि हमने आपको बताया था इस तरह से चीन यानी कि तिब्बत से इसका सीमा लगता है इससे पहले वाला वीडियो में। 3 नंबर कह रहा है भारत की पूर्वी सीमा श्रीलंका से लगती है। भारत का जो पूर्वी सीमा है यहाँ पे म्यांमार है, पूर्वी सीमा म्यांमार है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो 1 नंबर इसका सही जवाब है और उसके बाद 2 नंबर इसका सही जवाब है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इसका सही है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल मार्ग का सही संयोजन क्या है? भारत और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में तो आपका ऑप्शन है ए पाक जल संधि अरब सागर में जी दोस्तों नहीं है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी में, और जाकर के कच्छ की खाड़ी पाक जल संधि। आप लोगों को सही आंसर इसमें लगाना है। ई नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं जी दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पाक जल संधि कहाँ पे है? ये मन्नार की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है? यानी कि भारत का स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। अफगानिस्तान तो जुड़ा हुआ है, भूटान भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार भी जुड़ा हुआ है, श्रीलंका जी दोस्तों ये श्रीलंका नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसका सही जवाब आंसर नंबर डी लगा लीजिए। भारत की पूर्वी सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत का जो इधर पूर्वी सीमा है इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है। ए नंबर में है भारत की पूर्वी सीमा म्यांमार से लगती है, बिल्कुल सही बात। 2 नंबर में कह रहा है भारत की पूर्वी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ये भी सही बात है। 3 नंबर भारत की पूर्वी सीमा नेपाल से लगती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। तो सही विकल्प क्या है? 1 और 2। तो आपका सही मतलब जो आंसर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 1 और 2, केवल 1 और 2 ही सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पार स्थित द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र नहीं है? श्रीलंका, यह है मालदीव। मालदीव कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ये भी है। उसके बाद सी और डी नंबर में क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई नंबर में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर डी है तो आप गलत जा रहे हैं दोस्तों। ये प्रश्न का आंसर हम गलत जानबूझ करके दिए हैं ताकि ये जांचने के लिए कि आप मतलब पढ़ाई करते हैं तो किस लेवल की पढ़ाई करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भूटान यानी कि सी। और ये जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये डी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर की मतलब प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण एशिया में उसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? ये है केवल विशाल जनसंख्या के कारण, केवल पर्वतीय सीमा के कारण, सी में है स्थलीय व समुद्री संपर्क मार्गों के कारण, और डी नंबर है केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है और ई ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप अगर सही से देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कह रहा है? स्थलीय व समुद्री संपर्क मार्गों के कारण भारत का भौगोलिक स्थिति एशिया मतलब जो है दक्षिण एशिया में इसका महत्व बढ़ा देता है। तो चलिए आगे चलते हैं और 26 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। मालदीव की स्थिति के संदर्भ में सही कथन मतलब चुनने के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है क्या दक्षिण में स्थित है? बी कह रहा है निकोबार के दक्षिण में स्थित है, सी नंबर कह रहा है लक्षद्वीप के दक्षिण में, और डी नंबर श्रीलंका के पूर्व में, और ई नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आप NCERT बुक पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर सही है लक्षद्वीप के दक्षिण में। दोस्तों आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की उत्तर पश्चिम सीमा का भाग नहीं है? पाकिस्तान ए नंबर, बी नंबर अफगानिस्तान, सी नंबर ईरान, और डी नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं, और ई नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 28 नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि 28 नंबर प्रश्न का कहना है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये है मतलब एक नंबर कह रहा है भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, बी नंबर कह रहा है भारत की सीमाएं केवल स्थल से लगती हैं, अब 3 नंबर कह रहा है भारत की समुद्र पार द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र है, भारत के समुद्र पार द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही बैठ रहा है, और जाकर के ये जो है 3 नंबर ऑप्शन गलत कर दिया। ये कह रहा है भारत की सीमाएं केवल, यहाँ पे केवल शब्द जो आ गया यही गड़बड़ कर दिया, स्थल से लगती है। नहीं दोस्तों, अगर दक्षिण की भारत की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ये समुद्र से भी लगती है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 बिल्कुल सही है। 30 नंबर का कहना है कि निम्न में से कौन सा देश भारत से समुद्री सीमा द्वारा अलग है? नेपाल ये नहीं है, भूटान ये भी नहीं है, सी श्रीलंका ये है, उसके बाद डी ये भी नहीं है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों श्रीलंका। तो दोस्तों आज हम पुनः इस YouTube चैनल पर मतलब 30 प्रश्न को हल किए हैं, और कल जो है आप लोगों को फिर 30 प्रश्न से लेकर के 52 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कराएंगे, जो कि इसी तरह से MCQ बेस्ड है। और आप लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको किस लेवल की मतलब प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, जो कि NCERT की लाइन बाय लाइन होती है। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो का मतलब जो इस YouTube चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।